भजलो यीशु नाम को, भजलो रे यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। भजलो यीशु नाम को, भजलो रे यीशु नाम। उसी के रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। हर एक पत्ता तूने हाथों से बुना है, हर एक कण कण में तो तुझ में ही बसा है। हर एक पत्ता तूने हाथों से बना है, हर एक कण कण में भी तुझ में ही बसा है। ताक है तू डालियों में, तुझ में बना रहूं पल्लाओं में। दाग है तू डाली हूँ मैं, तुझ में बना रहूं पल्लाओं में। भज लो यीशु नाम को, भज लो रे यीशु नाम। उसी के रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। भजलो यीशु नाम को, भजलो रे यीशु नाम। उसी के रहम करम हम पर लाखों है एहसान। बस 6 दिनों में तूने दुनिया को रचाया, आज तक एक दिन का भी हमसे जुड़ न पाया। बस 6 दिनों में तूने दुनिया को रचाया, आज तक एक दिन का भी हमसे जुड़ न पाया। चरवाहा तू, भेड़ हूँ मैं, तेरी आवाज सुनकर सुकून पाऊं मैं। चरवाहा तू, भेड़ हूँ मैं, तेरी आवाज सुनकर सुकून पाऊं मैं। भज लो यीशु नाम को, भज लो रे यीशु नाम। उसी की रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो रे यीशु नाम। उसी की रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। हम लोग एक थीम लेकर जैसे चल रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर का राज्य यहाँ पर स्थापित हो। और कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस राज्य को स्थापित करने के लिए विशेष जो जर्नी उसने शुरू करी और यरूशलेम में प्रवेश किया, ताकि वो अ, अ, उसके छठे दिन जो है वो मारा जाए और क्रूस पर लटकाया जाए। और ये पहला दिन ही चल रहा है जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसमें आ गया है, यरूशलेम में प्रवेश किया है। एक अद्भुत जो है उसकी एंट्री हुई है यरूशलेम में। यरूशलेम में कई बार वो आ चुका है, परंतु खामोशी से आया और गया। और उसने सबसे यही कहा अभी तक कि अभी किसी को बताना नहीं, परंतु उस दिन जिस दिन की वो विजय यात्रा में यरूशलेम में प्रवेश करता है, खुल के बताता है कि वो किस लिए आया। और वो एक राजा के रूप में एक शांति के राज्य को स्थापित करने आया है। और वो सीधा जो है वहाँ से अ, अ, मंदिर में जाता है, सीधा मंदिर में जाता है। और मंदिर में हम देखते हैं कि क्या, देखिए क्या होता है। हम पढ़ेंगे इसको, कोई भी पढ़ दीजिए। मत्ती उसका 21 का 12 से 17 पढ़ दीजिए कि यहाँ पर एक सीन देखते हैं प्रभु क्या कर रहे हैं। जी। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर
उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए, और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान की होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, तुमने यह कभी पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। जी हाँ, ये पूरा दिन यहाँ पर समाप्त हुआ है। परंतु समाप्त होते होते वो मंदिर के अंदर चले गए, और मंदिर के अंदर जाकर उन्होंने ये, जैसा कि कल आराधना ने बताया था, कि ये जो जगह थी ये पर्व का समय था, और पर्व के समय सारे संसार के यहूदी लोग इस पर्व में इकट्ठा होते थे, और यरूशलेम में बहुत भीड़ होती थी, और बहुत लोग जो थे वो अ, जो जो भेड़ और बकरियां और बहुत से पशुओं को बलिदान चढ़ाया करते थे। तो वो सब खरीद रहे थे, और खरीदने के लिए जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि अब लेन देन करने वालों की चौकियां उसने उलट दी। तो लेन देन काय का था, जैसे कि हम इंडिया से अगर गए तो इंडियन जो करेंसी थी, इंडिया की जो मुद्रा थी, वहां पर जो था वहां के दिनार से हमको बदलना होता था, है ना। और और क्या कहते, जब वहां पे बदल के ही हम खरीद सकते थे। तो पहले जाकर, जैसे अभी भी होता है कि हम लोग को अगर अमेरिका जाना है तो अपने पैसों को डॉलर में हमको बदलना पड़ता है, या पॉन्ड्स में बदलना पड़ता है अगर हम इंग्लैंड जा रहे हैं तो जब ये जो जो मुद्रा थी वो बदल रहे थे, बहुत पूरा जगह भरी पड़ी थी। और ये खास तौर से वो जगह थी जहाँ पर कि ये जैसे मेला जैसा लगता था, और फिर वो खरीदते थे अपने अपने मतलब जितना उनके पास होता था, कोई बकरी खरीदता, कोई कुछ खरीदता, कोई कोई कुछ खरीदता, जानवर खरीदता, और अंदर ले जाने के लिए तैयारी करता था। वहाँ पे बहुत लोग लगे हुए थे। और इस दिन जो खास तौर से ये दिन जो था, वो यहूदी लोग क्या करते थे कि एक मेमने को लाते थे, जैसे हम एक्सोडस में पढ़ते हैं, निर्गमन में पढ़ते हैं कि वो एक एक जानवर खरीद के लाते थे, और वो लोग क्या करते थे कि उसको पूरा 6 दिन तक उसको खिलाते पिलाते सब कुछ करते थे, बहुत उसकी आव भगत करते थे। और इस जानवर को खरीदने के लिए वो जैसे कि एक 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 वहां पर जैसे ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही मेमना बन के अंदर गए थे, और उसको बड़ी खुशियां मनाते थे उस दिन। और फिर ये 6 दिन के बाद इस जानवर को वध किया जाता। तो आज का दिन जो था, जिस दिन प्रभु ने प्रवेश किया अपने आप को बलिदान करने के लिए, बहुत खुशी का दिन था। वो उस जानवर को खरीद कर अपने घर ले आते थे जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, और वहां पर खूब 6 दिन तक खिलाते थे और अच्छे से उसको रखते थे। और फिर उसके बाद छठे दिन उसका वध किया जाता था, वो जानवर। तो ये वो जगह थी जो आज के दिन था, जबकि वहाँ आंगन जहाँ पर कि अन्य जातियों के लोग आया करते थे, और स्त्रियां को स्थान मिलता था, जहाँ पर कि पूरा आंगन था, वो एक कॉरिडोर जैसा होता था वहाँ पर, जहाँ पर कि अन्य जाति लोगों के लिए जगह थी जहाँ वो प्रार्थना के लिए आ सकते थे। तो वो जगह जो थी, इन लोगों ने अपना व्यापार चला रखा था। उनको कोई परमेश्वर की जो कि ये परमेश्वर का मंदिर था, यहाँ आराधना होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लेन देन हो रहा है, और कोई भी परमेश्वर का कोई आराधना का कोई भी वो नहीं है।
तो प्रभु का हृदय बहुत शोकित हो गया। और प्रभु जो है वहां पर उनके उस सारी बातों को देखकर उन्होंने जो है वो 13वें पद में इस मंदिर के उद्देश्य को बताया कि इस मंदिर का उद्देश्य क्या है। पूरे संसार से तुम लोग आ रखे हो, यहूदी लोग हो, तुम मेरे परमेश्वर के लोग हो, परंतु तुम क्या कर रहे हो। और उन्होंने कहा, और 13वें पद में देखिए क्या कहा, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तुम इसे डाकू की खो बनाते हो। यीशु मसीह बहुत अंदर से व्याकुल थे और ये उनकी प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने सब कुछ पलट दिया, सब, और कोई इसको रोक भी नहीं पाया। वो अकेला व्यक्ति था, क्योंकि वो उस समय प्रभु को जो पैशन था, जो प्रभु का वो जुनून था कि अरे अब जो है इस चीज को साफ करना, मैं इसीलिए आया हूं कि ये परमेश्वर का मंदिर जो है साफ किया जाए, जिसके बारे में पहले भी भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था। वो बात पूरी हुई कि तेरे भवन की जो धुन है मुझे खा जाएगी। और वो प्रभु यीशु मसीह वहां पे सब सफाई कर देते। और जब वहां पर जब वो कह रहे हैं कि तुमने क्या इसको डाकुओं की खो बना दिया है, तो हम देखते हैं कि लोगों का अन्याय करके जो लूट कर जमा किया हुआ धन होता है, उस स्थान को डाकू की खो माना जाता है। डाकू क्या करते हैं, सब चीजों को अन्याय करके लूट लेते हैं और अपनी खो में रख देते हैं अपनी। तो वो ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने मेरे जो मेरा पिता का भवन है, जहां पर की आराधना होनी चाहिए थी, जहां सारे संसार की जाति के लोग आकर आराधना करने वाले हैं, ये एक भविष्यवाणी जो प्रभु कर रहा है। और उस समय ऐसा होता था, तो तुमने उसको जो है डाकुओं की खो बना दिया। ये उद्देश्य जो था प्रार्थना का था यहाँ पर इस जगह का, तुमने पर उसको डाकू की खो बना दिया। और प्रभु बहुत व्याकुल है इस समय। तो और हम देखते हैं कि जैसे कि यशाया उसका 56 का 7 मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। यशाया 56 का 7, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, सॉरी, पहले मैं आपके सामने यिर्मयाह पढ़ देती हूँ। यिर्मयाह 7 का और उसका 11वां पद। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की खो हो गया है? और हम यशाया में भी देखते हैं इस वचन को। यशाया में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोई भी यशाया उसका 56 का 7 निकाल के पढ़ दीजिए जी। उनको मैं अपने पवित्र हाँ पर्वत पर ले आकर अपने हाँ प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। हाँ। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, हम्म। क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। या मेरा भवन सब संसार के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा, परंतु तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। ये दोनों चीजें जो थी वो हम देखते हैं कि इसका पहले से जो है भविष्यवाणी हुई है, और प्रभु इस चीज को देखकर बहुत शोकित है। अब जो है हम देखते हैं कि अब इस समय क्या है। अब जो है इस समय मेरा और आपका जो शरीर है, देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर हो गया है। इसको बार बार ये चीज हम लोग के सामने आती जाती है, और कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह अब पवित्र आत्मा, अब उस मंदिर का कोई भी अर्थ नहीं रह गया है। अब प्रभु एक जगह के लिए, एक ही जाति के लिए ड्वेलिंग प्लेस नहीं है, रहने का स्थान नहीं है। अब वो हर एक विश्वासी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, परंतु संसार भर के जो लोग
प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, वो उसका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। परंतु आज हम इस चीज का, प्रभु के उस उद्देश्य को हम आइए देखें कि क्या सचमुच में ये प्रभु का उद्देश्य मेरे जीवन में, विश्वासी के जीवन में पूरा हो रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। तुम में बसा हुआ है, यीशु पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हमारे अपनी कोई भी काबिलियत नहीं थी कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते। सारे संसार में यीशु मसीह की अगर रहने की जगह है पवित्र आत्मा की, तो वो आपकी देह है। थोड़ा रुक कर सोचिए, आपकी देह है। तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर क्योंकि दाम दे लेकर मोल लिए गए हो। यीशु मसीह ने ये अपना लहू बहाकर तुम्हें मोल ले लिया है। अब आप अपने नहीं हैं। अगर कोई चीज मैं मोल ले आती हूं तो वो दुकानदार की नहीं होती है, वो मेरी हो गई, उस पर मेरा अधिकार हो गया क्योंकि मैंने मोल ले लिया है। अब ये देह जो है वो यीशु मसीह ने मोल ले लिया और पवित्र आत्मा के रूप में इसमें रहने लगा है। तो हम रोज बरोज इस बात को कहते रहें कि मैं जानती हूं कि मैं पवित्र आत्मा का, मेरी देह, सॉरी मतलब मैं नहीं परंतु मेरी देह, ये शरीर, ये पांचों इंद्रियां, शरीर के प्रति एक अंग, मेरा दिमाग, मेरा दिल, सब कुछ पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करते हैं। जैसे लिखा है, हाँ मैं जानती हूं कि आप मुझ में बसे हुए हैं। क्या तुम नहीं जानते? हाँ मैं जानती हूं। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिले। हाँ मुझे ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिला है। मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी कि मैं किसी भी प्रकार से परमेश्वर का मंदिर बन जाती, रहने की जगह बन जाती। इस संसार में, इस लखनऊ में अगर प्रभु कहीं रहता है तो मुझ जैसे विश्वासियों के अंदर रहता है, जिन्होंने कि प्रभु को बुला लिया और वो हमारे अंदर रह रहा है। हम बहुत कीमती हैं। हमारे जीवन से ये उद्देश्य पूरे होता रहना चाहिए। और हाँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर छुड़ाया है, ले लिया, खरीद लिया। अब इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्या आज हमारी ये प्रार्थना है? तो आइए हम जांचें कि मेरी ये देह शैतान ने अपनी तो नहीं बना रखी है, क्योंकि शैतान डाकू है, वो चोर है, वो घात करने आता है। वो उसका उद्देश्य हमको घात करना है, हमें नष्ट करना है, हमको बिल्कुल तरह से हत्या करना है और आकर हमारे जीवन में बस जाना चाहता है। या तो हम डाकू की खो है, या तो हम शैतान के रहने का स्थान है, या हम परमेश्वर के रहने का स्थान है। दोनों को शिफ्ट नहीं कर सकते। ये कभी पवित्र आत्मा को निकाल दें और रख ले उसको, कभी उसको हटा दें, कभी हाँ वो बात है कि हमको हर समय अगर कुछ भी डाकू अपनी सेंध लगाता है, तुरंत हमको उस जगह को बंद करना है और उस पर यीशु मसीह का लहू लगाना है। उसको जो है, उस जगह को, जो कमजोर जगह है, उस जगह पर जालियां लगा लेते हैं ना हम लोग अपने घरों में, जाल लगा लेते हैं या कोई पहरा बिठा देते हैं कि इस जगह से जो है चोर आने ना पाए। वैसा हमको करना, अलर्ट रहना है कि हम जो है किसी भी प्रकार से उसको अनुमति ना दें। अब अगर आप डाकू को अनुमति दोगे तो डाकू रहेगा, अगर आप पवित्र आत्मा को अनुमति दोगे तो पवित्र आत्मा चलाएगा। पवित्र आत्मा छोड़ के कभी नहीं जाता है। मत कहिए कि पवित्र आत्मा ने हमें छोड़ दिया, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे अब नहीं करते हैं, हमारे द्वारा हीलिंग होती थी अब नहीं होती है, पवित्र आत्मा ने हमें छोड़ दिया। कभी नहीं छोड़ता वो।
परंतु क्योंकि उसके ऊपर आकर डाकू जब करते हैं तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो जाता है और वो उसको दुख लग जाता है। और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? वो इस समय आपके अनुमति पर आद, अपना अपना कब्जा कर सकता है। आप जब अनुमति दोगे कि मैं अपने पांचों सेंसेस के ऊपर प्रभु आपको अनुमति देती हूँ, मैं वही देखूंगी जो प्रभु चाहता है, मैं वही सुनूंगी, मैं वही टेस्ट करूंगी, बोलूंगी जो प्रभु चाहता है, मैं वही स्पर्श करूंगी जो प्रभु चाहता है। मेरे प्रियो, मैं वही सूंघूंगी जो प्रभु चाहता है। मतलब पांचों सेंसेस जो कि दिमाग के चलाती हैं, और जो दिमाग में आता है वो दिल में आता है। तो मैं अपने पांचों सेंसेस को प्रभु के हाथ में दूंगी, इंद्रियों को, और मैं अपने माइंड को प्रभु के हाथ में दूंगी, मैं अपने दिल को प्रभु के हाथ में दूंगी। ये माइंड जो है ना, वही है वो आंगन जहां पर की आराधना होना चाहिए अन्य जातियों के लिए, परंतु वो तो खो बन गई। और जब वो खो बन गई तो अंदर जो महापवित्र स्थान है वो भी खो बन गया। वहां तक मेल बलि और कुछ भी जा नहीं रहा है। सो प्रभु आज हमसे चाहते हैं कि हम इस बात को जानें कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, और प्रभु का प्रवेश उस दिन हो गया जिस दिन हमने प्रभु को बुला लिया। क्योंकि प्रभु जो है ये बलिदान होने के लिए जा रहे हैं, और हमको भी प्रभु के साथ इस बात को करना है। आइए हम अपने आप को जांचें। हे विश्वासियों, आप वह स्थान है जहां अन्य जाति लोगों के लिए प्रार्थना होना है, जिससे वो सुसमाचार सुने, पहली बात, जिससे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए, दूसरी बात, और जिससे बीमारों को चंगाई मिले, तीसरी बात। क्या ये तीनों चिन्ह हम में पाए जाते हैं? यदि नहीं तो बहुत गंभीर प्रार्थना की आवश्यकता है, वापस लौटने की आवश्यकता है। और ये जब हम समझ जाएंगे और ये हम समर्पण करेंगे, जितना हम रोज बरोज समर्पण करेंगे उतना हम पवित्र आत्मा के उस मंदिर के काम को पूरा कर सकेंगे जो हम हैं। यहाँ पर अन्य जातियों के लिए प्रार्थना होगी कि वो प्रभु को जान सके, सुसमाचार समझ सके। यहाँ वो जगह होगी जहाँ अन्य जातियों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। यहाँ वो जगह होगी जहाँ से कि जो है वो आराधना होगी प्रभु की। वहाँ पर जो है वो चंगाइयाँ होंगी, आर्थिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और भावनात्मक चंगाई, सब प्रकार की चंगाई इस देह के अंदर और इस देह के द्वारा होना है, इस स्नेहलता के अंदर और स्नेहलता के देह के द्वारा होना है। सो आइए हम अपने आप को जांचें इस बात के लिए, और फिर हम देखते हैं कि जब ये सब साफ हो गया, मंदिर को उसने बिल्कुल भगा दिया, सबको उखाड़ के फेंक दिया, एकदम ऐसी स्ट्रेंथ प्रभु में आ गई। ये वो समय है, ये अंतिम वो समय है मेरे प्रियो, जबकि प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से बहुत बड़े काम करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण समर्पण करते जाएंगे रोज बरोज, और उनके जीवन के द्वारा ये सारे काम होंगे, सामर्थ के काम होंगे। हम खुद मतलब शैतान छोड़ के हमें जाना पड़ेगा उसको, और साथ में हमारे साथ हम दूसरों के उस चीज को हटाने वाले हो जाएंगे। तब देखिए क्या होता, 14वें पद में, तब अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए और उन्होंने उसे सबको चंगा किया। हालेलुया। शैतान जाएगा और आश्चर्य कर्म होंगे। शैतान को जाना होगा और परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को हम देखने पाएंगे। हालेलुया।
तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वो भोले भाले लोग हैं जिन्होंने कि एकदम एक्सेप्ट किया, और वो लोग अंधों को ले आए, लंगड़ों को ले आए, और जो प्रभु के पीछे पीछे भीड़ चलती थी वो आ गई, उसके वचन सुनना चाहते थे वो आ गए। परंतु जो लोग प्रधान, 15वीं आयत में लिखा, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने ये अद्भुत कामों को जो उसने किए थे देखा, और दूसरी बात क्या देख ली, और लड़कों को मंदिर में, छोटे बच्चों को मंदिर में दाऊद की संतान की होसन्ना कहते हुए सुना, तो वो और क्रोधित हो गए। कुछ लोग जो थे, ये वो टाइम है जबकि पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है, जो कोई भी उसको रिसीव करेगा और उसको संपूर्ण समर्पित करता रहेगा। ये नहीं कि एकदम हम कुछ गलत होएगा, नहीं हो सकता है, परंतु हम बार बार अपने आप को यीशु के लहू से शुद्ध करके और हम पवित्र आत्मा के उस बड़े काम को अपने इस शरीर के द्वारा करने लगेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, चंगाइयाँ होंगी, और साथ में कुछ लोग होंगे, और ये जो जिन्होंने इस भवन को डाकू की खो बनाया है, वो दुष्ट आत्माएं, वो लोग जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं, वो क्या करेंगे, इस मंदिर के क्रोधित होंगे। ये मत सोचना कि बड़े आराम से प्रभु का काम होगा। अगर काम होगा तो आपके अपने घर के लोग ही आपके विरोधी हो जाएंगे, परंतु चिंता ना करना, जैसे प्रभु ने नहीं की। और जब लड़के, जो छोटे बच्चे थे, वो हो सन्ना चिल्ला रहे थे। हो सन्ना का अर्थ है कि प्रभु, ये उस समय वो लोग एक तरह से गाना गा, वो लोग इस प्रकार से ये इस बात के लिए वो करते थे कि प्रभु जो है वो होसन्ना का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 118 का और 25 में लिखा है, हे यहोवा बिनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा बिनती सुन, सफलता दे। और जब प्रभु यीशु मसीह अंदर आ रहे हैं, तो ये प्रार्थना जो थी वो एक आराधना में बदल गई, वो एक धन्यवाद में बदल गई, कि वो कह रहे हैं कि अब तूने हमारी विनती सुन ली, कि राजा को भेज दिया तूने। उन्होंने यीशु मसीह को राजा के समान प्रवेश कराया था गधे पर, और कहा कि तूने हमारी विनती सुन ली, हमारा उद्धार कर दिया, अब उद्धार निकट आ गया है, हमारी विनती सुन ली गई है और हमें सफलता मिल गई है। अब हम जो है प्रभु यीशु मसीह के राज्य में रहेंगे। ये होशन्ना का मतलब यही है, होसन्ना, होसन्ना, सफलता दे, उद्धार कर, सफलता दे, हमको दुश्मन से छुड़ा ले। और प्रभु यीशु मसीह जो है उस राजा के रूप में आ गए हैं यहाँ पर। तो और वो कह रहे हैं कि दाऊद की संतान मतलब मसीहा आ गया। ये दाऊद की संतान मतलब मसीहा, इस बात को रिकग्नाइज कर रहे छोटे बच्चे। तो ये लोग वो बच्चों से क्रोधित हो गए और कह रहे कि तू इसको, उनको कह, मना कर इनको। तो प्रभु कहते हैं कि तुमने नहीं सुना कि वचन में लिखा हुआ है, और हम इसको अगर कभी पढ़ना चाहे तो भजन संहिता 8:2 में लिखा है कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। क्या तुमने नहीं सुना 16वें पद में? क्या प्रभु बार बार इस बात को बता रहे थे कि क्या तुमने नहीं सुना? वचन में लिखा है, इतने सालों से तुम क्या पढ़ रहे हो? और जो बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे वही अगेंस्ट हो रहे थे। और प्रभु का ये समय आ पहुंचा है कि हम इस बात को, सही उद्देश्य को समझ सकें। हो सन्ना कि हम नारे लगाएं। प्रभु ने हम लोग को इसीलिए चुना है, जितने यहाँ पर हैं आप सबको प्रभु ने चुना है कि आप खड़े हो जाओ, हो सन्ना, प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस भवन में
अब सिर्फ आपकी स्तुति होगी, हमें सफलता मिलेगी, उद्धार प्राप्त होगा। किसको? हमें तो हो गया है, अन्य जाति को। हालेलुया। अन्य जाति लोगों को जो है वो उद्धार प्राप्त होगा, और वो लोग प्रभु की उपस्थिति को पूरी तरह से देखेंगे। और हम मरकुस उसका 16वां अध्याय हम निकाल लेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास, जो वहां पर थे 11 चेले, उनके पास आकर देखी क्या कहा। पीछे 16 का, मरकुस 16 का 14 से, पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया यीशु मसीह, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था। उन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। परंतु हम देखते आगे, पर उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अरे तुम लोग बड़े बेकार लोग हो, डांटा नहीं, परंतु दुखी हुआ और उनसे कहा, फिर भी जो काम था वो सौंपा है। प्रभु, आप अपने आप से अभी जो है परेशान है कि मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाता, मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं, वो काबिलियत नहीं है। हर दिन शैतान हमको आके डाकू बनकर हमारे जो आनंद है उसको लूट लेना चाहता है। परंतु प्रभु क्या कह रहा है? प्रतीति तुमने नहीं की है। उन्होंने प्रतीति नहीं करी, परंतु प्रभु फिर भी काम सौंप रहा है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। उसने नहीं कहा कि अरे मैं क्या करूं, अब तुम लोग बड़े बिल्कुल नामाकूल हो, क्या कहते हैं, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तुम भले ही अभी मेरे को समझ नहीं पा रहे हो, परंतु आज फिर से हम वापस आते हैं प्रभु जी, और हम इस शरीर को, जो देह है, उसमें जो डाकुओं की चीजें हो रही हैं उसको हम निकालते हैं, और हम प्रभु आपकी आवाज को सुनते हैं, और हमको क्या काम सौंपा गया है। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, सब बोलिए, और विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। पहले दुष्ट आत्माओं को निकालना है, तभी वो समझ पाएंगे लोग कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और नई नई भाषा बोलेंगे, मतलब आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे, और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। इनकी कोई भी अब इफेक्ट तुम्हारे पर नहीं होगा। ये डाकू की खोज जो बना देता है शैतान, अब नहीं करने पाएगा। लोगों के द्वारा या जादू टोने के द्वारा या इन्वायरमेंट में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम कहते हैं हमारे पर इफेक्ट हो गया। हम प्रचार करने गए तो हमारा ही पैर दर्द होने लगा, हमने ये किया तो हमको ही बिल्कुल नहीं होगा। ये झूठ बोलता है शैतान। जितने भी यहाँ पर हैं, अगर आप प्रभु की सेवा में किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको कोई हानि नहीं होगी। हानि कब होती है? जब हम ये जानते नहीं है कि हमको नहीं हानि होगी, कुछ हानि ना होगी। और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये चिन्ह होंगे। ये काहे के चिन्हों का जो आंगन है हमारा, जहां पर कि अन्य जाति आएंगे, अंदर तो पवित्र आत्मा महापवित्र स्थान में स्थापित हैं और है अंदर और वास करते हैं, परंतु हमारे आंगन में भी क्या होगा? व्यापार नहीं होगा। वहां पर दुष्ट आत्माएं निकाली जाएंगी। वहां पर जब प्रभु ने सब कुछ साफ कर दिया, तो अब जो ओरिजिनल काम है वो हो रहा है। और वो काम क्या है कि दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है और चंगा कर रहा है प्रभु लोगों को, और अन्य अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और किसी चीज से हमें कोई हानि नहीं होगी, और हम बीमारों को चंगा करेंगे।
ये उद्देश्य अब जो है ये टाइम आ गया है। जैसे बार बार हम लोग यही कहते हैं कि अंतिम समय, तो इस चीज़ को और ज़्यादा आइए हम इस बात पर और ज़्यादा ध्यान दें कि हमारा ये शरीर डाकू को खो नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी सहायता करें कि इस बात को मैं समझ सकूं कि मैं वो स्थान हूँ जहाँ पवित्र आत्मा रहते हैं, जहाँ से लोगों के जीवन में चिन्ह दिखाना चाहिए। क्षमा करके आज से हम अपने आप को क्यों आपके पास लाते हैं, लौट आते हैं आपके पास, क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। हमने अपने इस देह की कीमत को, जो देह जिसमें कि यीशु मसीह रहते हैं, पवित्र आत्मा रहते हैं, उसकी कीमत को हम भूल जाते हैं। बार बार दूसरों की बात सुनने लगते हैं, दूसरे जो हमें कहते हैं वो हमको ज़्यादा प्रभावित करने लगता है। परंतु आज प्रभु आपसे कह रहा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, और तुम जो मुझे प्यार करते हो। यूहन्ना और उसका 14:23 में लिखा है, और जो कोई भी, यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई भी मुझसे प्रेम करेगा, मेरा पिता भी उससे बहुत प्रेम करेगा, और हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसमें आकर वास करेंगे। प्रभु हम आपको प्रेम करते हैं, आप हमारे जीवन में प्रथम हैं। आप जब हम में बसे हुए हैं तो हम वापस इस बात को और भी ज्यादा गहराई से आज सुबह स्मरण करते हैं। और ये जगह शैतान के रहने की नहीं है। वो अपना कोई भी डाकू का कोई चीज रख नहीं सकता। बेचैनी, बीमारियां, प्रभु के लिए कहना कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये सब हटता है। और प्रभु, मैं इस पवित्र आत्मा के मंदिर में आपको प्रथम स्थान देती हूँ, और इस देह के द्वारा अब आप और लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता करेंगे। यहाँ से सुसमाचार सुनाया जाएगा, दुष्ट आत्माएं निकाली जाएंगी, बीमारियां ठीक होंगी, और हम पर शैतान का कोई अधिकार नहीं चलेगा। प्रभु हमारी सहायता करें कि इस चीज को हम समझ सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हर एक का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसमें कोई ऐसी डाकू की चीज रह नहीं सकती। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप हमें सिद्धता की ओर ले चल रहे हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। हर एक को प्रभु यीशु मसीह में आपके लहू में कवर करती हूँ। कोई भी जो आज बोला गया है विचार, किसी को दुश्मन शैतान टेढ़ा मेढ़ा करके ना बताने पाए। हर एक के जीवन में प्रभु आपका कार्य हो सके, और आप इस देह से प्रभु शोकित ना होने पाए, परंतु आप इससे प्रसन्न हो सके। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे बीच में है। और कोई भी आपको एक्सपीरियंस होता है या कुछ भी, अभी भी आप मुझसे जय फोन कर मसीह सकते हैं। की सबको। जय मसीह की मसीह की आंटी दीदी। जी। हाँ, 1 मिनट में ये कहना चाहती हूँ, जब मैं पूरा खत्म कर लूँ तब आप बोला करिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं। कभी कभी मैं कोई बात कहना चाहती हूँ, तो वो सुन लिया करिए। ठीक है, थैंक यू। जय मसीह की।
सबको जय मसीह की। ओके। अब बोल सकते हैं जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की जय सबको। मसीह की सबको जय जय मसीह की। मसीह की दीदी, किसी को भी कोई बात करनी सबको हो तो जय आप पूछ मसीह सकते की। हैं। शालोम शालोम और शालोम।